अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं बुक 1 का क्वेश्चन नंबर 8 और ये मेरे पास है एक्सरसाइज 11B। और एक्सरसाइज 11B का हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको कॉमनली हम D1 भी बोलते हैं। तो आइए इसके क्वेश्चन नंबर 8 की ज़रा स्टेटमेंट रीड करते हैं और देखते हैं इसमें हमने क्या चीज़ें फाइंड करनी है। तो लिखा हुआ है द फिगर शोज़ आ रोम्बस ABCD। जो नीचे फिगर बनी हुई है ABCD, ये बेसिकली एक रोम्बस है। द डायगनल DB इज़ प्रोड्यूस टू E। वो जो डायगनल है DB इसको प्रोड्यूस किया गया E तक। इसका मतलब है डायगनल बोलते हैं जो दो ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से बनते हैं। जैसे D और B जो है एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इनको मिलाने से जो चीज़ बनी है वो है डायगनल। तो उन्होंने कहा है जो डायगनल है DB इसको प्रोड्यूस किया गया है, इसको थोड़ा सा और आगे बनाया गया। और कहाँ तक आगे बनाया गया? E तक आगे बनाया गया। सच दैट, और इससे हमें क्या चीज़ मिली है कि BC और BE इक्वल हो गई हैं। यानी BC एक साइड बनी और एक BE साइड बनी, ये दोनों साइड्स क्या हो गई हैं? इक्वल। और इस पर आप देख भी सकते हैं ये डैश लगी हुई है ब्लैक कलर की, इसका मतलब है दोनों साइड्स इक्वल हैं। एंड CDE का मतलब है एंगल बिटवीन C एंड E एट D पर एंगल जो है वो कितना है? 46। वो यहाँ पे लिखा है 46, जिस पे हैट लगा होता है इसका मतलब होता है एंगल उस वर्टेक्स के ऊपर देखा जा रहा है। तो D पे हैट लगा हुआ है यानी ये वाला एंगल 46, और C और E के दरमियान देखा जा रहा है। C ये है और E आपके पास ये है, यानी CDE। ठीक है, ये वाला एंगल 46 है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बताने के बाद, और एक ये रोम्बस है, और अब आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि रोम्बस के अंदर ये 4 साइड्स जो होती हैं ये सारी की सारी इक्वल होती हैं, और इसके अंदर ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और अगर हम इसमें कोई डायगनल बनाएं तो वो बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब है जो एंगल है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो चीज़ फाइंड करनी है वो है BAD का मतलब है एंगल बिटवीन B एंड D एट A। एंगल बिटवीन B, ठीक है, एंड D एट A, यानी ये वाला एंगल फाइंड करके दिखाना है। A पे हेड है। और दूसरा है BCE, एंगल बिटवीन B एंड E एट C। एंगल बिटवीन B एंड E एट C, यानी ये वाला एंगल जो है BCE ये फाइंड करके दिखाना है, यानी यहाँ पे एंगल जो है आपने फाइंड करके दिखाना है। तो ये तो है इसकी क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन। अब करते हैं इसको स्टार्ट। तो देखें, हमारे पास ये रोम्बस है, आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो ये है कि जो चीज़ हमें, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसकी मदद से हम यहाँ पे कुछ एंगल्स मेंशन करें। ये मेरे पास वो ज्योमेट्रिकल शेप है जो वहाँ पे बना के दी गई है, और इसमें ABCD उनको बता दिया गया रोम्बस है। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया हुआ है जिसका नाम है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कहते हैं कि जब आपके पास, यहाँ पे देखिएगा ये रफ में मैं काम कर रहा हूँ, कि जब आपके पास दो पैरेलल लाइंस हों और उनको एक स्ट्रेट लाइन कट करे, तो ये जो लाइन कट करती है ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं बेसिकली ट्रांसवर्सल। ये लाइन होती है बेसिकली ट्रांसवर्सल, और ये 8 एंगल्स बनाती है जिनमें पेयर वाइज कुछ एंगल आपस में सेम होते हैं और उनके नाम होते हैं। उनमें से एक एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे अगर एक एंगल यहाँ पे बन रहा हो तो इसका अल्टरनेट होता है हमेशा यहाँ पे, और ये अगर एंगल A होगा ना तो ये भी एंगल A होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये दोनों क्या होंगे? सेम। और ऐसे एंगल्स को बोलते हैं अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस के इनसाइड होते हैं। इसी तरीके से जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा वही एंगल यहाँ पे बन रहा होगा। तो अगर इसका नाम एंगल B रखेंगे तो यहाँ पे भी एंगल क्या होगा? B। ये भी होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये जो एंगल्स होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर ये इक्वल होते हैं, यानी जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा। अगर ट्रांसवर्सल वाला केस आता है, आपके पास दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक लाइन कट करके उसको पास कर रही होती है, कट करके गुजर रही होती है। आपने यही चीज़ यहाँ पे विजुलाइज करनी है। तो देखिए जो दो एरो हेड लगे हुए हैं ना, इधर भी और इधर भी, इसका मतलब है ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल। कौन कौन सी? AB भी पैरेलल है और DC भी पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, इसलिए इनके ऊपर एरो हेड लगाए गए हैं। आप इसको अपनी आसानी के लिए ज़रा एक्सटेंड कर लें। आप सोच लें कि ये लाइन इस तरह जा रही है, यहाँ से मैं इसको भी एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये लाइन इस तरह जा रही है, यहाँ से भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ से भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये जो लाइन है ये वाली, जिसको हम डायगोनल बोल रहे हैं क्योंकि ये D और B को मिला रहा है, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। यहाँ से ये हमने एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, अब आप देखें ये वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, इसको गौर से देखिएगा, DB ये बेसिकली बिल्कुल इस जैसी लाइन है जिसको मैंने यहाँ पे ट्रांसवर्सल बोला हुआ है। तो ये लाइन बेसिकली कट करके गुजर रही है दो स्ट्रेट लाइंस को, इसको भी और इसको भी, और वो दोनों स्ट्रेट लाइन यानी AB, ठीक है, और DC, ये जो दोनों पैरेलल लाइन है उनको कट करने वाली लाइन कौन सी गुजर रही है? DC, DE,
ई, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन क्या हो गई, ये लाइन हो गई ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल के मुताबिक जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा और इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर। तो इस ट्रांसवर्सल के मुताबिक जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये 46 है तो ये भी कितना होगा 46 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखते हुए, इसी लाइन को देखते हुए आपने इस चीज़ को भी जज कर लिया कि जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा। तो इसको भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ये एंगल है ए बी डी, यानी एंगल बिटवीन ए एंड डी एट बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो एंगल है ए बी डी, और बी पे हेड डालेंगे, और वो किसके इक्वल आया 46 डिग्री के। और इसके आगे आपको रीज़न भी लिखनी पड़ेगी, और रीज़न मैंने आपको भी बता दिया, ट्रांसवर्सल के लिहाज से बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। आप यहाँ पे लिखें अल्टरनेट, पूरा नहीं लिखा करते अक्सर, इसको जस्ट शॉर्ट करके लिखते हैं, तो ALT डॉट अल्टरनेट, ठीक है। इंटीरियर, इंटीरियर को भी अक्सर शॉर्ट करके लिखते हैं, आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और इसको कि जब भी अल्टरनेट इंटीरियर बनेगा आपको पैरेलल लाइंस भी मेंशन करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से आपने इसको जज किया। तो वो पैरेलल लाइंस थी AB और DC, और ये बना है क्योंकि AB पैरेलल है, पैरेलल के लिए दो स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं, किसके, DC के, ठीक है। ये हो गई इसकी कंडीशन, यानी जो जिस वजह से हमने इसका नाम 46 रखा है, ये सारी उसकी प्रॉपर्टी लिख ली। अब आप देखें अगर ये 46 हो गया है, ठीक है, अब हमें ये वाला एंगल तो फाइंड करके दिखाना है ना। सबसे पहली बात ये है कि बी और डी के दरमियान जो ए पे एंगल है वो फाइंड करना है, यानी BAD, ये तो फाइंड करके हमें दिखाना ही दिखाना है। अब बात कर लेते हैं इस वाले एंगल की कि ये एंगल क्या हम बता सकते हैं या नहीं बता सकते। आपको एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ये जनरल प्रॉपर्टी भी है कि अगर कोई दो साइड सेम हो तो उनसे कनेक्टेड एंगल्स भी सेम होते हैं। और आप लोग जानते हैं कि जो रोम्बस होती है हमारे पास, रोम्बस जो कि ऊपर फिगर हमें बना के दी गई है, इसकी 4 साइड्स होती हैं, और 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, एक जैसी होती हैं। आपने याद रखना है जब कोई साइड्स इक्वल होती हैं ना तो उनसे कनेक्टेड एंगल भी इक्वल मिलते हैं। तो अगर तो ये रोम्बस है जो कि गिवन है, तो इसका मतलब जितनी साइड होगी AD उतनी साइड होगी AB, क्योंकि ये साइड है ना रोम्बस की, AD भी एक साइड है और AB भी एक साइड है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जितनी साइड होगी AD उतनी ही लेंथ होगी इस AB की भी। क्यों, क्योंकि ये एक रोम्बस है, बिकॉज इट इज़ आ रोम्बस, ये रोम्बस है, और रोम्बस के अंदर हमारे पास सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसलिए AB और AD भी क्या होगा, इक्वल। तो जब ये रोम्बस है तो याद रखें जो साइड्स इक्वल होती हैं ना, तो वो जिस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही होती हैं, जैसे अगर ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये यहाँ से ओरिजिनेट होकर यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये भी यहाँ से ओरिजिनेट होकर यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। तो उसके जो बेस एंगल होते हैं ना वो भी, यानी ये इसकी बेस है, ठीक है, और ये यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब अगर ये 46 है ना तो ये एंगल भी क्या होने वाला है 46, क्योंकि जब साइड्स इक्वल होती हैं तो वो दो साइड्स जहाँ से ओरिजिनेट हो रही होती हैं बेस से, उनके वो दोनों एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब कि जो एंगल डी पे बनेगा ना ADB वो भी इक्वल होगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा ADB, वो भी क्या होगा, वो भी 46 डिग्री होगा, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। याद रहे जब भी दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो जहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, जहाँ से स्टार्ट हुई हैं, तो वहाँ पे जो दो एंगल्स हैं जो कि बेस एंगल भी कहलाए जा सकते हैं, वो दोनों भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे याद ना रहे तो आप ये भी याद रखें कि रोम्बस में अगर एक एंगल 46 होना और वो इस तरह कट होता हुआ जा रहा हो, यानी कट हो रहा हो डायगोनल से, तो दूसरा भी 46 होता है, क्योंकि रोम्बस के अंदर ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पे आपको 46 मिलेगा तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 46। ये वैसे भी बात ट्रू है इसके अलावा भी। अब यहाँ पे 46 मिला, अब मैं क्या करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे A निकालना है, तो आप देखिए मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया है ABD, ये एक ट्राइंगल है ABD, आप देखें ABD, ये एक ट्राइंगल है। इसको अगर आप हाथ रख के देखें तो ये एक ट्राइंगल बनती है आपके पास बेसिकली। अब हम इस ट्राइंगल के लिहाज से इसका नाम अगर मैं खुद से कह देता हूँ कि लेट से इसका नाम कोई x डिग्री है, मिसाल के तौर पे आसानी करने के लिए, तो मुझे ये x डिग्री निकालना मुश्किल नहीं है। मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, हमें पता है ट्राइंगल का एंगल्स का सम आता है 180, तो मैं लिखूंगा x डिग्री प्लस 46 डिग्री प्लस 46 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल के आगे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एंगल सम इन ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल है, ABD। अब आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है।
तो x डिग्री 46 और 46 कितना आना था 92 डिग्री, और आगे बेसिकली हमारे पास था 180 डिग्री, और ये प्लस 92 है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -92, और 180 को अब आपने -92 करना है तो 180 में से अब 92 निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 88 डिग्री। यानी ये जो एंगल है बेसिकली कितना बना 88 डिग्री। तो सबसे पहले हमने यही फाइंड आउट करके दिखाना था, क्योंकि ये कौन सा एंगल बन रहा था, ये एंगल बन रहा था BAD, ठीक है। तो ये कितना बना आपके पास, ये वाला एंगल कितना बन गया, ये अब आपको मिल चुका है, ये बन गया है 88 डिग्री, ठीक हो गया। अब हमने BCE निकालना है। अब पहले ये एंगल ढूंढिए, एंगल कहाँ पे है, ये एंगल है BCE, ये वाला एंगल बेसिकली फाइंड करना है। और आप यहाँ पे भी नोटिस करें वही बात जो मैंने यहाँ पे यूज़ करी थी कि इस पे एक डैश लगी हुई है, इस पे भी एक डैश लगी हुई है, इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल। तो जब भी दो साइड्स इक्वल हों तो उनके जो ये बेस एंगल होते हैं ना, जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही होती है लाइंस, वो भी इक्वल होती हैं। इसका मतलब अगर जितना एंगल ये होगा ना उतना ही एंगल ये होगा। तो मैं खुद से इसका नाम रख लेता हूँ, अगर ये भी y है तो ये भी कितना होगा y। अब ये फाइंड आउट करके दिखाना है कि ये जो एंगल B होगा ये कितना होगा। एक तरीका तो हमारे पास ये है निकालने का। दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि हम इसमें एक एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट भी यूज़ करें। आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये इसका अल्टरनेट था, अगर मैं शेप को इस तरह बनाऊँ, इसको इस तरह रखूँ थोड़ी देर के लिए तो आपको समझाने के लिए, तो देखें ये भी तो एक पैरेलल लाइन है और ये भी एक पैरेलल लाइन है और इस पे ये भी एक ट्रांसवर्सल है। तो जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना एंगल यहाँ पे भी बन रहा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना बनेगा, अगर ये 46 है तो ये भी कितना बनेगा 46 डिग्री। तो ये भी तो इसके लिहाज से क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। तो इससे क्या हमें फ़ायदा मिलेगा कि इससे ये पता चलेगा कि आपको एक जो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, वो यूज़ करना आसान रहेगा। क्योंकि देखें ये अब एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये उसके बाहर एंगल बन रहा है, उसके एक्सटीरियर पे है। तो जब एक्सटीरियर एंगल हो तो वो इक्वल होता है बेसिकली सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो ये 46 डिग्री बेसिकली बाहर बन रहा है, तो इसका मतलब है ये y और y के सम के इक्वल होगा। और ये जो B पे हमने एंगल बनाया है बेसिकली ये कौन सा कहलाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ कि जो बेसिकली ये एंगल बना है DBC, यानी DB और C, ठीक है। ये कितना बना 46, और इसकी रीज़न भी सेम ये वाली है जो ऊपर हमने दी थी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और किसके पैरेलल की वजह से बना है, ये एक लाइन AD थी और एक लाइन BC थी, ये भी पैरेलल है, इनके ऊपर भी ये देखें एरो लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास बने हैं क्योंकि AD बेसिकली पैरेलल है BC के। तो जब ये चीज़ मिल गई तो आप लोगों को पता है ये ट्राइंगल की बेस वाली लाइन है और ये बेसिकली यहाँ पे ट्राइंगल है, ये पूरा साइड ट्राइंगल की बन रही है। तो ये 46 जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल हमेशा सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के होता है। और मैंने इसका नाम खुद आसानी के लिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है y। तो इसके मुझे ये पता चलेगा, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इससे ये पता चलेगा जो 46 डिग्री है ना बेसिकली वो इक्वल आएगा सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, जो अंदर इंटीरियर एंगल है उनके सम के। ये रूल होता है y डिग्री प्लस y डिग्री। और यहाँ पर आपको लिखना भी पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल, और ये B पे हैं तो लिख लें एट B, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल एट B। अब हमने इसको जस्ट सॉल्व कर लेना है। तो y प्लस वाई 2y डिग्री होता है, यानी ये हो जाएगा 46 डिग्री इक्वल्स 2y डिग्री, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपको 46 को 2 पे डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 223 टाइम्स 46 होता है। तो बेसिकली y डिग्री का आंसर आ गया 23 डिग्री, ठीक है। तो ये y डिग्री किसका नाम रखा हुआ था, y इन दोनों एंगल्स का नाम था, BEC का भी नाम था, BCE का भी नाम था। तो यही तो हमने फाइंड करना था BCE। तो इसका मतलब ये भी कितना आ गया, ये भी हमारे पास आ गया 23 डिग्री। अब अगर आप यहाँ पे इसका नाम जस्ट BCE प्लस BEC भी करके रखते तो भी ये सॉल्व हो जाता है। मैंने बस आसानी के लिए यहाँ पे y और x यूज़ किए हैं, आप इनकी जगह पे इनके प्रॉपर नेम भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक BCE, BEC। तो मैंने यहाँ पे जस्ट आसानी के लिए इस तरह किया है। तो ये था हमारे पास इसका सोल्यूशन।